ट्रांसपोर्टर्स पर मुकदमात और ड्राइवर्स की गिरफ्तारियां। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का कस्टम हुकाम को आज दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम। ट्रांसपोर्टर्स ने तमाम टर्मिनल्स पर इंपोर्ट ऑपरेशन बंद करने की धमकी दे दी। FIR और वापस लेने, गिरफ्तार ड्राइवर्स की रिहाई का मुतालबा। चिड़िया चौक पर एहतजाज, गाड़ियां बंद करने का ऐलान। ट्रांजिशन पीरियड खत्म, बल्दियाती नुमाइंदे मुकम्मल बाख्तियार हो गए। बड़ा मुतालबा मंजूर, माली इख्तियारात भी मिल गए। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर्स, चेयरमैन और फाइनेंस अफसर लोकल फंड चेक के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंजूर शेख ने ट्रांजिशन पीरियड के खात्मे का ऐलान किया। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। बल्दियाती इदारों को माली इख्तियारात मिलने पर मेयर कराची मुतमईन। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि देर आयद दुरुस्त आयद, हमारे टाउन्स अब बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। देर आए दुरुस्त है, ये पहले चीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें अब हो गई है। तो इससे हमारे जो टाउन्स हैं, हमारे जो काउंसिल्स हैं, उनके पास वो फाइनेंशियल स्पेस होगी कि वो काम कर सकें। तो एक अच्छी चीज़ें जो हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने वसाइल को अब अपने अपने इलाकों की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मेयर कराची का खुसूसी इक़दाम। मेयर कराची का मलीर, कौरंकी और ज़िला जनूबी में 4 पार्क बनाने का ऐलान। समरी भी सिंध हुकूमत को अरसाल। मुर्तज़ा वहाब बोले, लांठी बेंस कॉलोनी में जल्द बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। पार्क बनाने के लिए प्लानिंग जारी, जल्द काम शुरू किया जाएगा। कराची में 4 ऐसे पार्क्स हैं जिनको हम डेवलप करें, जो कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं, स्पेशल बच्चियाँ जो हैं, उनके लिए वो केटर करेंगी। कराची समेत सिंध में कितने तलबा और कितने स्कूल हैं, इल्म के वजीर भी लाल निकले। दरसी कुतुब के दम फराहमी से स्कूलों में तदरीसी अमल मुतासर। निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन का इजहार अफसोस। कहा, तलबा और स्कूल्स के दुरुस्त एदाद शुमार ना होने के बायस किताबों की डिमांड का पता नहीं चल सका। DEOs को रोजाना की बुनियाद पर स्कूल्स के दौरे करने की हिदायत। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा, फिलहाल साथ साथ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद किताबों से इस्तेफादा करें। SMC फंड्स दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की भी हिदायत। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स और पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन नफा बख्श इदारा बन गया। इदारे की माह सितंबर की रिकवरी 1.5 अरब से तजावुज कर गई। 1.5 अरब की रिकवरी पर मेयर कराची का ट्वीट। कहा, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का इरादा। मुर्तज़ा वहाब ने लिखा, पानी चोरों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ईरान के DG सकाफत का वफ्द के हमरा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर अमजद सिराज मेमन का कहना था, ईरान की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस में तहकीक बहुत मजबूत है। तेहरान यूनिवर्सिटी का ईरान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होता है। अंधेर नगरी चौपट राज गैर कानूनी तमीरात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर मुलव्वस। 2 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। DG SPCA ने कराची पुलिस चीफ को खत अरसाल कर दिया। दोनों अफसरान पर शर्की में गैर कानूनी तमीरात में मुलव्वस होने का इल्जाम। कराची में महंगाई का राज बरकरार। परचून में चीनी 5 रुपए मजीद महंगी, 160 रुपए किलो हो गई। तलब और रस्त में फर्क कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार। ताजरों का गंदम की कीमत में कमी के लिए इकदाम का भी मुतालबा। शहरी कहते हैं, महंगाई के बायस चीनी खरीदना मुश्किल हो गया। 147 फ़र्क क्या है, 4 रुपये किलो का है। अब क्या है कि अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है, हम ज़्यादा हम बेचते हैं। हमारी मार्केट में बिकती है 150 रुपये पर किलो, और जो और भी बिकती होगी। बहरहाल ये है कि अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने, अप्रिशिएट करता हूँ। गरीब की शाही सफारी महंगी नहीं बहुत महंगी हो गई। 5 माह में मोटरसाइकिलें 18,000 से 1.5 लाख रुपए तक महंगी हो गई। GW 250 cc 1.5 लाख रुपए महंगी, 11,90,000 रुपए की हो गई। GS 150 cc 18,000 रुपए महंगी, 3,82,000 रुपए की दस्तयाब। सीनियर वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस अब्दुल्ला शारी कहते हैं, महंगाई से मोटरसाइकिलों की फरोख्त में कमी आई। हुकूमत पाकिस्तान का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट की अशिया पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद कर दी। इब्तदाई तौर पर कन्फेक्शनरीज, चॉकलेट, जूते, मशीनरी, कंबल, होम टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल। FBI ने प्रोसेसिंग फीस का SRO 1380 जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठने लगे।
सियासी जमातें सिंध इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गईं। जमात इस्लामी के बाद GDA ने भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। JUI और MQM के वफ्द की JDA क़यादत से मुलाकात। सफ्तर अब्बासी, राना अंसार, फारूक सत्तार, इरफानुल्लाह मरावत, राशिद सोमू और दीगर की शिरकत। JUI का 22 अक्टूबर से अमन मार्च का ऐलान। सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का एहसन इक़दाम। कराची कैंट और सिटी स्टेशन पर फिल्टर प्लांट्स नस्ब। मुसाफिरों को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। रेलवे मुलाजिमीन फिल्टर प्लांट्स की हिफाजत पर मामूर। माजी में स्टॉल्स माफिया ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलने नहीं दिया। शाहिद अफरीदी का कहना था कि जहां हमारी मदद की जरूरत पड़ी हाजिर हैं। पानी का इशू है और पानी का इशू बलूचिस्तान, KPK, सिंध के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की ट्रैवलिंग है और पाकिस्तान रेलवे जो है वो मेरा अपना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ ज़रूरत होगी DC साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि कहीं पे भी पाकिस्तान में जहाँ पे भी ज़रूरत हो प्लीज़ हमें बताइएगा, हमें खुशी होगी आपके साथ मिलके काम करने की। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबले। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 70 से ज़्यादा तलबा की शिरकत। तलबा ने तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद खुशाइंद करार दे दिया। कहा पाकिस्तान में तकरीरी मुकाबलों का रुझान बढ़ रहा है। तकरीरी मुकाबले जो हैं बहुत ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं जो कि सालों साल से चलते आ रहे हैं। स्पेशली उर्दू डेक्लेमेशंस तकरीरी मुकाबले बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। यूनिवर्सिटीज़ पे अ ह्यूज रोल इन इट बिकॉज वो स्टूडेंट्स को ग्रूम करती हैं, उनको प्लेटफॉर्म देती हैं कि वो आके अपनी ग्रोथ करें। कराची के तालिब इल्म ने अपनी आज कंपनी बनाकर सबको हैरान कर दिया। 13 साला अनस आसिफ को मुतादिद कोर्सेज में अबूर। कम उम्र तरीन वेब डेवलपर का एजाज़ भी हासिल कर लिया। होनहार तालिब इल्म पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए पुरअज़्म। एक इंस्टीट्यूट और एक वेलफेयर ट्रस्ट खोलना बिल्कुल सलानी मासाजी ट्रेनिंग की तरह, ताकि इस मुल्क की जो है तकदीर को बदल सकें, क्योंकि इस मुल्क को अब बदलने की ज़रूरत है। इंटर स्कूल टूर्नामेंट का आगाज़। 250 से ज़्यादा स्कूल 12 मुख्तलिफ मुकाबलों में शरीक होंगे। बैडमिंटन मुकाबलों में कायद आज़म रेंजर स्कूल ने पहले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खिलाड़ी फाइनल जीतने के लिए भी पुरअज़्म। कोच शुएब खान का कहना था कि ग्रास रूट लेवल ही खेल की असल पहचान है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में महफिल मिलाद। साजिदा परवीन, नाला सीमी और अलमास नायाब ने सना खाने की। समीना कमाल, शुबाना कौसर, शासिया कौसर और शाहिदा खुर्शीद की भी शिरकत। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के नजराने पेश किए गए।